हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको मुझे लगता है कि वो 2-3 साल में मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। और मैं भी इस शेयर में इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ। तो मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी इन्वेस्ट करें। आप पहले समझे, फंडामेंटल एनालिसिस करें, टेक्निकल एनालिसिस करें। अगर आपको लगता है कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। यह एक एजुकेशनल वीडियो है और मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस शेयर के बारे में। तो चलिए, उस शेयर का क्या है। सबसे पहले हम गूगल खोलते हैं और कोई भी फंडामेंटल एनालिसिस करें तो सबसे पहला जो साइट है जिसपे सारे बैलेंस शीट से लेकर कोई भी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन जो होता है वो स्क्रीनर.इन है। आप गूगल में टाइप करेंगे स्क्रीनर.इन, इस पे क्लिक करना है और देखिए यहाँ पर है उस शेयर का नाम है फैकर एलॉयज। सबसे पहले इस कंपनी के बारे में जानते हैं, ये कंपनी क्या बिजनेस करती है। तो फैकर एलॉयज लिमिटेड कंपनी है। इसका जनरली 1955 में ये कंपनी काम करना स्टार्ट की थी और ये फेरोज एलॉयज जो टाटा स्टील जैसे स्टील का प्रोडक्ट्स है, स्टेनलेस स्टील्स जो भी बनता है, वो जो आयरन ओर वो ये मैन्युफैक्चर करती है। जो भी ये इंग्रेडिएंट्स होते हैं स्टील में जो यूज होते हैं उनको ये प्रोड्यूस करती है। इनका जो बिजनेस है वो 50% इंडिया में और 50% आउटसाइड इंडिया है। और आउटसाइड इंडिया में ये एक्सपोर्ट करती हैं कोरिया, जापान, इटली, नीदरलैंड्स, यूएसए, टर्की, चाइना और ताइवान को। लेकिन इस शेयर में अभी क्या प्रॉब्लम आ गया है कि इन्फ्लेशन इंक्रीज होने के कारण और रशिया यूक्रेन का वार भी अब चल रहा है, तो सभी जगह इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है। तो टाटा स्टील के प्रोडक्ट्स को गवर्नमेंट मार्केट में उसका प्राइस डाउन करने के लिए, इन्फ्लेशन इंक्रीज ना हो इसलिए उस पर एक्साइज ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाया है। तो मेनली इस कंपनी का फैकर एलॉयज जो कंपनी है उसका बिजनेस विदेशों से 50% आता है। तो बाहर विदेश एक्सपोर्ट में तो 50% अभी, इसलिए अभी प्राइस थोड़ा सा डाउन हुआ है। एक पेनी स्टॉक है, इसमें मल्टीबैगर बनने की बहुत सारी संभावना है। मुझे क्या लगता है इस शेयर में कि, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये इस कंपनी का प्लांट है। फेरो एलॉयज, फेरो सिलिकॉन, मैग्नीशियम ये सब प्रोड्यूस करती है और इसके 79% 97% रेवेन्यू इसके टाटा स्टील, अभिजीत, फेरोटेक और मोटेक से आता है, कंपनी से आता है। तो फ्यूचर में ये कैसे मल्टीबैगर रेट है, पहले हम उसको देखते हैं। हम ये कंपनी का स्क्रीनर पर बैलेंस शीट और फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, इसकी वेबसाइट पर जाकर स्क्रीनर के अंदर मैंने सर्च यहाँ पर किया फैकर एलॉयज। तो ये फैकर एलॉयज खुला हुआ और यहाँ से मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्लिक किया था तो ये कंपनी खुल गया। ये कंपनी का प्लांट है। और अभी एक न्यूज में और भी बता देता हूँ कि इसका 4 प्लांट बंद था काम इसका अभी रिसेंटली फर्स्ट प्लांट का फिर से काम चालू हो चुका है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। तो हम स्क्रीनर पर आते हैं और फिर देखते हैं। तो ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। तो कोई भी पेनी स्टॉक जो होता है, पहले जनरली देखा गया है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ही लिस्ट होता है, बाद में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी हो जाता है जैसे जैसे इसकी लिक्विडिटी बढ़ता है। तो इन्वेस्ट वैसा ही करे। जो स्टॉक क्या होता है कि इसका प्राइस हमेशा 50% डाउन भी आ जाता है, अप भी चला जाता है, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए है। और कोई भी मैं स्टॉक सिलेक्ट करता हूँ तो वो 3 साल, मिनिमम 3 साल के लिए, मैक्सिमम 5 इयर्स तक है। लेकिन 3 साल में जनरली ये मल्टी रिटर्न्स दे देता है, 8 टाइम्स 10 टाइम्स हो जाता है। और कभी भी ये 3 टाइम्स होता है तो जो भी आपने पैसा लगाया है वो पैसा निकाल लें और उसे फिर बाकी पैसे को 8 टाइम्स 10 टाइम्स होने के लिए छोड़ दें। तो ये मार्केट कैप इस कंपनी का 137 करोड़ रुपए, करेंट प्राइस चल रहा है 7 रुपए 2 पैसे का। इसका 50 वीक हाई है 11 रुपया 20 पैसा और 50 वीक लो था 3 रुपए 96 पैसे। प्राइस टू अर्निंग रेशियो चल रहा है 6 रुपए 73 पैसे। इसका बुक वैल्यू है 8.74। तो ये अभी बहुत चीप प्राइस में मिल रहा है, बुक वैल्यू से अभी प्राइस कम है। डिविडेंड ये कंपनी देती नहीं है। रिटर्न ऑन कैपिटल इनकम 17.6%, बहुत बढ़िया है। रिटर्न ऑन इक्विटी 12% से ऊपर 12.4% है। पेनी स्टॉक में अगर 10% से ऊपर होता है तो बहुत अच्छी कंपनी है, अच्छा कर रहा है। फेस वैल्यू 1 रुपए का है। प्रोमोटर होल्डिंग, ये प्रोमोटर होल्डिंग 44.3% है। इसमें 0.58% ही सिर्फ प्लेज है, गिरवी दिया हुआ है कंपनी ने, बाकी 44.3% प्रोमोटर्स के पास है। 5 साल का ग्रोथ 14.2% है। बैंक में आप पैसा रखिएगा 6% देगा मैक्सिमम, एफडी में जो अभी लेटेस्ट अपडेट हुआ है, नहीं तो इससे भी कम था एफडी में। अर्निंग पर शेयर लास्ट ईयर में 89 पैसा है। 7 रुपए का शेयर 89 पैसा अर्निंग पर शेयर दे रहा है। इंट्रेंसिक वैल्यू 15 रुपए 60 पैसा है। डेट टू इक्विटी कम है, 1 से कम है, अच्छा है। इंट्रेंसिक वैल्यू भी बहुत ज्यादा है,
इससे कम ही में ट्रेड कर रहा है। 14.7 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेप्ट है, इसमें रिजर्व 151 करोड़ है, जिसमें बहुत कम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 19.6 करोड़ में होगा। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी 26.7 है, अच्छा है कि कंपनी कभी भी कर्ज में जब डूब जाती है तो एक बैकअप में प्लान होना चाहिए, जो भी मनी होना चाहिए, जिससे वो कभी लॉकडाउन या समथिंग में अपने एम्प्लॉय को पैसे दे सके, कंपनी टिक सके। तो ये बहुत अच्छा है, इसलिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखते हैं। यहाँ पर देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड 156 करोड़ है और सेल्स लास्ट ईयर 256.7 करोड़ है। तो कभी भी सेल्स हमेशा कैपिटल एम्प्लॉय से ज्यादा होना चाहिए, कभी भी आप शेयर सिलेक्ट करते हैं तो, क्योंकि सेल 257 ज्यादा होगा तो वो कंपनी को पैसा दे पाएगा ना। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं कि सेल्स कम है 50 करोड़ और 200 करोड़ कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो वो आने वाले टाइम में उसका वैल्यू नीचे जाने वाला है, ये देखिएगा जरूर। और प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो हमेशा 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, तो 0 से 0.05 है, तो ये बहुत बेस्ट इसका है। अब बहुत सुधार रहा है। अब इस कंपनी का प्रोज क्या है, कंपनी डेब्ट फ्री है, कंपनी हैज लो रिटर्न 4.6, 3 साल में कोई रिटर्न नहीं दिया, तो 3 साल में तो 2020 से 2021 तो लॉकडाउन में ही खत्म हो गया, तो कम देगा ही, देख सकते हो आप। इसके पी से कंपेरिजन करेंगे तो ये कोल इंडिया, वेदांता हो गया, एनएमडीसी हो गया। कोल इंडिया का पहले प्राइस 5 साल से आप पीछे देखेंगे तो हमेशा कम प्राइस था, 150 समथिंग में। इधर स्पीड इसका प्राइस में 1 साल के अंदर बहुत ज्यादा रिटर्न दिया है। तो फैक्टर एलॉयज का पी 6.73 चल रहा है। ये क्वार्टरली रिजल्ट से हमेशा यहाँ पे व्यू स्टैंड एलोन और कंसोलिडेटेड होता है, तो अभी स्टैंड एलोन करिएगा तो ये स्टैंड एलोन इसमें, लेकिन हमेशा कंसोलिडेटेड में पूरा दिखाता है, टोटल ओवरऑल दिखाता है। तो ये क्वार्टर में, जब भी हम क्वार्टर को कंपैरिजन करते हैं जून 2022 का, भी इसके 10 तारीख को शायद या 12 तारीख के आसपास सभी इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स निकलने वाला है, देखते हैं उसमें क्या होता है। लेकिन चलिए यहाँ पर देखते हैं, ये जून 2022 है तो इसका कंपैरिजन मार्च 2022 से नहीं करेंगे, जून 2021 से करेंगे। तो 54 करोड़ था इसका सेल्स 2021 में, 54 से 61 करोड़ हो गया जून 2022 में, तो इंक्रीज हुआ है। उसी प्रकार मार्च 2022 में 63 करोड़ था, तो मार्च 2021 में 56 करोड़ था। तो ये सेल्स इंक्रीज हो रहा है क्वार्टर वाइज क्वार्टर, तो ठीक है। 2-3 साल तक देखेंगे। एक्सपेंस आप देख सकते हैं कि 59 करोड़ है जून 2022 में, जून 2021 में 52 करोड़ है, तो एक्सपेंस बढ़ा है 2021 से 2022 में। तो ओवरऑल क्या होता है, सेल्स माइनस एक्सपेंस और टैक्स जो भी काट कर ये जो नेट प्रॉफिट ये आता है, ये नेट प्रॉफिट देख रहे हैं इंक्रीज होता है। क्या होता है 2021 में मार्च 2021 में 99 लाख था, 1 करोड़ 63 लाख। सितंबर 2021 में 6 करोड़ है, दिसंबर 2021 में 4 करोड़ है, और अभी 4 करोड़ 98 लाख। और ये सेल्स इसलिए कम हुआ है जून में क्योंकि अभी रसिया यूक्रेन का जो वार हुआ था, तो इन्फ्लेशन के लिए गवर्नमेंट एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाया है, तो ये ज्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहा है, बाहर में भी वो भेज नहीं सकता है क्योंकि एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा हुआ है। तो फंडामेंटल तो अच्छा है। ये कोई भी चीज कंपनी फंडामेंटल कैसे चेक करते हैं कि वाजिब वजह होना चाहिए किसी भी शेयर प्राइस को अप डाउन होने के लिए। कोई भी प्राइस डाउन होता है वो ऐसे नहीं होता है। तो ओवरऑल सही है। पेनी स्टॉक में थोड़ा बहुत अप डाउन रहता है, लेकिन इसका पॉजिटिव साइन दिखा रहा है। अर्निंग पर शेयर में भी देखिए इंक्रीज 2021 से हो रहा था 8 पैसा, 32 पैसा, 24 पैसा, 25 पैसा, 20 पैसा, 18-20 पैसे के बीच में रह रहा है। जरूरी नहीं कि हर समय इंक्रीज हो। चलिए प्रॉफिट लॉस देख लेते हैं। 5 साल पहले से कंपेयर करते हैं 2017 से, 133 करोड़ था सेल्स 2017 में, 2018 में 312 करोड़ है, 2019 में 361 करोड़ है, 2020 में लॉकडाउन के समय था, जनवरी फरवरी मार्च में आया था तो घट गया, फिर ये काम बंद रहा, बहुत सारे एम्प्लॉय नहीं काम पर गए होंगे, तो यहाँ पर सेल्स घटा। लेकिन 2021 में जैसे ही कोरोना का टाइम ठीक हुआ तो ये देखिए सेल्स बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो कंपनी में कोई खराबी नहीं है, कंपनी बिल्कुल सही परफॉर्म कर रही है। कोरोना का असर यहाँ पर दिखा है। अभी जाकर मार्च 2022 में ये 89 पैसे का हुआ था। फ्यूचर में इस कंपनी को में इन्वेस्ट टाटा भी कर सकता है। 2020 में एक बार बातचीत हो रहा था, लेकिन आज देखते हैं आगे क्या होता है। कंपनी का ग्रोथ अच्छा है। कंपनी का देखिए कांस्टेंट 2011 से 2022 तक कांस्टेंट शेयर कैपिटल है। हमेशा शेयर कैपिटल कम होना चाहिए, क्योंकि बार बार ये कंपनी जब भी बढ़ाती है तो वो शेयर को डाइल्यूट करती है, तब ये शेयर कैपिटल इंक्रीज होता है। रिजर्व हमेशा देखिए ध्यान, 119 करोड़ रिजर्व था
2011 में, बीच में देख लेते हैं 2018 से देख लीजिए, 107 करोड़ है, 116 करोड़, 138 करोड़, 135 करोड़, 151 करोड़। और यहाँ पर आप देखिए रिजर्व जो था 2014 में 106 करोड़, और रिजर्व था 2013 में 122 करोड़ से 106 करोड़, ये घटा है। तो यहाँ पर इसने जो बोरोइंग लिया था उसका भी पेमेंट किया गया है। देखिए 100 करोड़ बोरोइंग था और 69 करोड़ पर आ गया। अभी प्रेजेंट में 14-15 करोड़ चल रहा है, तो कोई ज्यादा बोरोइंग है नहीं। गवर्नमेंट का फ्यूचर, गवर्नमेंट का इस कंपनी का जो फ्यूचर, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है जो कहीं पर जो रिटर्न आए, तो क्योंकि आयरन ओर का काम करता है, ज्यादा नहीं करता है, तो सही है। बहुत लंबे साल से एक ही काम पर। कैश फ्लो में आपको ये निगेटिव पॉजिटिव नहीं देखना है, पॉजिटिव आ रहा है, सही है। आपको सिर्फ जनरली कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखना है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग मार्च 2022 में पॉजिटिव आ रहा है, तो ठीक है। देखिए ओवरऑल सब जगह पॉजिटिव है। 2021 में वही कोरोना का टाइम था, तो कोई है नहीं। डेप्टर डेज में कि कोई भी हम किसी कंपनी को अपना प्रोडक्ट देते हैं तो कितने दिन में वो पैसा रिकवर होता है। कोई कंपनी अगर सेल करती है तो वो कितने दिन में अगले कंपनी से पैसा रिकवर होता है, तो वो देखा जाता है। मार्च 2015 में था 302 दिन लगते थे, मतलब 1 साल बाद कंपनी आज पैसा किसी कंपनी को देती थी तो पैसा लेने में। लेकिन 2017 से देखिए डेज कम हो रहे हैं, 12, 13, 56, 34, तो ये अप डाउन होता रहता है। तो ये तो बहुत अच्छा पोटेंशियल दिखा रहा है। प्रोमोटर्स के पास कितना शेयर है, ये फैमिली बिजनेस टाइप की कंपनी है और इसके प्रोमोटर्स के पास कांस्टेंट 44.29 शेयर शुरू से ही चल रहे हैं। तो कंपनी को कहीं ना कहीं तो पोटेंशियल दिखता है, इसलिए वो शेयर को पकड़ कर रखी हुई है। तो आने वाले टाइम में मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकता है। अभी गवर्नमेंट ने भी 0.02 का इन्वेस्टमेंट किया है, तो एफआई भी फ्यूचर में इस पे इन्वेस्ट कर सकती है। बहुत सारे ऐसे शेयर होते हैं जो लोगों के नज़र में नहीं आते, मार्केट उन्हें जब पहचानता है तो ये बहुत लंबे टारगेट तक देता है। मेरा पहला टारगेट है 17 रुपये और मैं इसमें इन्वेस्ट किया हूँ 80 रुपये का टारगेट लेकर, जो 8-10 टाइम्स के लिए। तो आप देख सकते हैं कि क्या है। अब हम इसका चार्ट देखेंगे कि ये तो फंडामेंटल एनालिसिस इसका बहुत बेस्ट है, और चार्ट में क्या है। तो चार्ट में देखने के लिए सबसे पहले हम गूगल खोलेंगे। ट्रेडिंग व्यू का चार्ट सबसे बेस्ट है। ट्रेडिंग व्यू चार्ट लिखेंगे, डेली चार्ट ट्रेडिंग व्यू इंडिया, इस पे क्लिक करते हैं। यहाँ प्रोडक्ट्स में जाकर चार्ट्स पर क्लिक करेंगे। अकाउंट नहीं है तो अकाउंट आप बना सकते हैं, कोई पेड वर्जन नहीं लेना है, फ्री में ही सब चीजें अवेलेबल है। चार्ट हमें देखना है सिर्फ। ये सब जो लाइन लगा हुआ है ये प्राइस एक्शन है। अगर आपने प्राइस एक्शन पढ़ा है तो ये आप जानते होंगे, अगर नहीं पढ़ा है तो फ्यूचर में इस पर हम सोचेंगे वीडियो बनाने का। आपके जो भी लाइक डिमांड आता है, अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई भी लेक्चर से रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि अब ये प्राइस चल रहा है 7 रुपये 10 पैसे पे। ये प्राइस गया था 11 रुपया 16 पैसे पर। और पेनी स्टॉक में हमेशा है कि जब भी अप ट्रेंड में ये स्टॉक जाएगा तो आप खरीदना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कोई सेलर होता नहीं है, और लेना सबसे ज़्यादा है जब ये डाउन में है। तो अभी एक बहुत अच्छा मौका है और ये कंसोलिडेशन फेज में है। इसका ब्रेकआउट नहीं दे, इस ब्रेकआउट जब भी ये देगा तो ये लंबे टारगेट के लिए है, और आने वाले टाइम में तो ये देने बिल्कुल सपोर्ट ये यहाँ पर लेगा 6 रुपये 67 पैसे हैं। तो ये 6 रुपये 8 पैसे से 6 रुपये 95 पैसे का जो बीच का रेंज है, ये एकुमुलेट करने का बहुत बेस्ट है। बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर जो होते हैं वो ऐसे ही एकुमुलेट करते हैं 6 रुपये, और ये 400-800 जो रेट जाता है उस समय में सेल करते हैं, बहुत पहले लेते हैं, ऐसे ही सही शेयर को पिक करते हैं। तो शेयर मार्केट जो मेरा ये चैनल है मल्टी बैगर इन्वेस्टमेंट, ये बहुत कम रेट पर ही बेस्ट पॉइंट पर ये शेयर को पिक करना है, और एक 8 टाइम्स 10 टाइम्स मल्टी बैगर रिटर्न करने के लिए ये मैं, तो आप चैनल को फॉलो करते रहें। अभी इसका ये सपोर्ट है 6 रुपये 80 पैसा का, और 5 रुपये 54 का सबसे बेस्ट लेवल था जो अभी आप टाइम से। लेकिन डिपेंड करता है कि आपने प्रॉफिट कब कमाया है। कोई 5 रुपये पे लेता है, कोई 6 रुपये पे लेता है, कोई 10 रुपये पे लेता है। अगर प्राइस 80 रुपये जाता है तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सबसे ज़्यादा रिटर्न करेगा, तो आप बोलिएगा
5 रुपए जो कम पर पैसे लिया। लेकिन ये इस चीज पर डिपेंड नहीं करता है कि कौन कम पर लिया, कौन कम रेट पर लिया। ये डिपेंड करता है कि कौन किस रेट पे लिया और कितना क्वांटिटी में शेयर लिया। अगर 5 रुपए 55 पैसे पे किसी ने 100 शेयर लिया, 10 रुपए गया या 80 रुपए तक गया, तो वो कितना कमाएगा। और आपने 6 रुपए 7 रुपए पे 2 रुपए सिर्फ एक्स्ट्रा पर 1000 शेयर या 5000 शेयर लिया, तो वो जाएगा तो वो कितना कमाएगा। तो सोच सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे रेट पर अभी मिल रहा है। तो मेरे नज़र में ये शेयर आया, मैंने इस पे एनालिसिस किया, तो मैंने अपने एनालिसिस आपको बताया। कोई भी इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं है, आप खुद रिसर्च करें। ये एक एजुकेशनल पर्पस वीडियो है। कभी भी एक बात बता देता हूँ, कभी भी ये ब्रेकआउट देता है, जब भी ये, सबसे पहले समझिए कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या होता है। कभी भी ये शेयर इसको ब्रेकआउट दिया तो पहले ये रेजिस्टेंस था, लेकिन जब भी ये ब्रेकआउट दिया फिर इस पे सपोर्ट लिया और फिर यहाँ से उठ गया, तो ये एज ए रेजिस्टेंस नहीं, ये लाइन एज ए सपोर्ट काम करेगा, बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करेगा। क्योंकि इसके पहले 2 टाइम्स इसने ब्रेक करने का कोशिश किया था। तो जब भी यहाँ पर रेजिस्टेंस को फेस किया, तो ये जब भी शेयर जो होता है प्राइस अप ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है। तो जब भी ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो एक बार रीटेस्ट करने के लिए इस रेजिस्टेंस पर आता है और फिर ऊपर जाता है। लेकिन जब ये रीटेस्ट किया तो सेलर एक्टिवेट हो गए, जाने नहीं देना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ब्लू ग्रीन कलर का कैंडल दिख रहा है, ये वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, बायर भी एक्टिवेट थे, तो इसे ऊपर लेगा। लेकिन क्या होता है कि बड़े बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं वो नीचे जटाते हैं कि जो नीचे कम प्राइस पे जो रिटेल इन्वेस्टर लेते हैं उन्हें निकाला जाए, डराते हैं, क्योंकि कोई पैसा कमाना इतना आसान होता नहीं है। एक बार ले लीजिएगा फिर देखिए 2 रुपए गिर गए तो कितने सारे जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वो भाग जाते हैं कि शेयर सही नहीं है। तो शेयर फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, चार्ट भी बहुत अच्छा है। तो एक कुछ दिन उनके पास बहुत सारे पैसे, बहुत टाइम है बड़े बड़े इन्वेस्टर के पास, जो बड़े जिनके पास पैसे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक बार टेस्ट किया, फिर ये इसने ब्रेक दिया और फिर ये सेलिंग आ गया 2021 में। तो ये 2021 को वही कोरोना का काल का टाइम था। तो यहाँ पर आने के बाद इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया नीचे में, अब ये रेजिस्टेंस एज ए काम कर रहा है। तो यहाँ पर सपोर्ट ये चल रहा है। यहाँ पर देखिए हरे कलर का जो कैंडल एक्यूमुलेट हो रहा है शेयर, और जैसे एक्यूमुलेट बिग वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया, तो जब भी बिग वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देता है तो वो पॉजिटिव इंडिकेशन होता है कि ये ब्रेकआउट है, नहीं तो फॉल्स ब्रेकआउट भी होता रहता है। तो यहाँ पर फिर इसने ब्रेकआउट दिया, फिर रीटेस्ट करने को आया और यहाँ एक्यूमुलेशन चला है, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये देखिए नीचे में ये ग्रीन कैंडल। तो यहाँ एक्यूमुलेट करके फिर ये ऊपर गया, बहुत सारे यहाँ पर सेलर एक्टिवेट हो जाते हैं। ये आ गया जनवरी 2022 में, ये ऊपर निकल जाता है। लेकिन रसिया यूक्रेन का ये जो जनवरी 2022 के बाद का जो चीज़ है, मार्केट अप डाउन बहुत सी तरह से होता है, रिजल्ट सही नहीं आते हैं, कुछ वैसे हो जाते हैं, तो वो सब देखना पड़ता है। तो इसने ब्रेकआउट नहीं दिया, क्योंकि जब भी रेजिस्टेंस के ऊपर आता है तो सेलर, जो बहुत सारे जो सेलर होते हैं वो सेल करते हैं, और जब भी सपोर्ट पर आता है तो जो बायर होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं, तो वो नीचे जाने नहीं देते हैं, वो खरीदना स्टार्ट करते हैं। तो जब भी आप हमेशा जानिए कि जब भी रेजिस्टेंस पर होगा तो सेलर सेल करेंगे। लेकिन जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है तो आप आराम से बैठिए, 1 साल 2 साल के लिए वो ऊपर ही जाएगा। ये टाइम होता है कि आपने बहुत कम लो रेट पर लिया है तो उसे एक्यूमुलेट करें। और तो इसने ब्रेकआउट नहीं दिया, तो जब भी ब्रेकआउट नहीं दिया तो लेना नहीं है सीधे। जब भी ब्रेकआउट नहीं हुआ तो ये फिर से सपोर्ट को आएगा। जो पहले रेजिस्टेंस था, जो बाद में यहाँ से ब्रेकआउट देने पर ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है और ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो ये जब भी ये नीचे गिरेगा तो ये तो 2-3 बार यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग एज ए सपोर्ट किया एकदम। यहाँ पर इन्वेस्टर ने समझ गए, जो इस लाइन पे बहुत दिन से हैं, जो भी लंबे दिनों से ट्रेडिंग या जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए वॉल्यूम में क्या होता है, धीरे धीरे एक्यूमुलेट, क्योंकि एक बार में एक्यूमुलेट करने तो वॉल्यूम इंक्रीज होने पर लोग समझ जाते हैं। तो लोग धीरे धीरे, पहले जो बड़े बड़े लोग होते हैं कुछ कुछ पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोग जो 10 साल 15 साल से इस फील्ड में हैं वो जानते हैं कहाँ पर उठाना है शेयर प्राइस को। तो वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, इस प्राइस पर लोग उठाएं और देखिए यहाँ पर फिर लेने का मौका ही नहीं है। अप ट्रेंड जा रहा है, अप ट्रेंड जा रहा है, तो हमेशा भाग जा रहा है। फिर यहाँ पर क्या हुआ कि छोटे छोटे जो निवेशक होते हैं
₹5 पे लिए, ₹10 में डबल पैसा लेते हैं और निकल जाते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपके पास 1000 शेयर है, ₹5 इंक्रीज हुआ, तो ₹5000 लेकर आप फिर इन्वेस्टमेंट का मतलब नहीं हुआ। फिर अगले दिन आप ये पैसा निकाल कर किसी दूसरी कंपनी में डाल दीजिएगा। तो ये सब ध्यान रखना है कि कोई भी हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एज ए पैसिव इनकम है, और 5 साल 10 साल छोड़ने पर पता चलता है। और कोई भी अच्छी कंपनी होती है वो 1 साल से 3 साल के अंदर में बहुत अच्छा रिटर्न देती है। तो इन्वेस्टमेंट कीजिए, सेफ सबसे बेस्ट वही है। तो यहाँ पर फिर ये आ रहा है, तो यहाँ पर एक्युमुलेट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर वैलिड रीजन है कि इन्फ्लेशन को रोकने के लिए एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा है। तो कंपनी अपना 50% रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही है। और अभी प्लस पॉइंट ये भी है कि कंपनी का एक जो प्लांट है वो फिर से एक्टिव हो गया, जो बंद हो गया था तो वो फिर से रनिंग स्टार्ट हो गया। तो इसका एक मैसेज भी आया है, जैसे स्क्रीनर पर आप देखिएगा। और यहाँ पर फील्ड पे मैंने यहाँ पर वॉच लिस्ट में फैक्टर एलॉयज का लगाया हुआ था। इसमें सेटिंग कर कर आप इसमें ऐड कर सकते हैं जो भी कंपनी के बारे में आप जानना चाहते हैं। तो यहाँ देखिए फैक्टर एलॉयज का क्या, अनाउंस्ड रिजर्वेशन ऑफ ऑपरेशंस एट वन नंबर ऑफ, इसके 3 या 4 ऑपरेशन थे जो कंपनी की छोटी-छोटी जो उसका रिजम्पशन स्टार्ट मतलब हुआ है। तो ये आने वाले में फिर और ज़्यादा डेवलप, जो भी स्टील में बनने वाला आयरन होता है वो ज़्यादा, तो इन द नियर फ्यूचर इसका रिवेन्यू में भी आने वाले क्वार्टर में, इसके अगले क्वार्टर में पता चलेगा। तो ओपन करके देख लेते हैं। तो अभी पेज ये कहीं मूव हो गया समथिंग, लेकिन 2 दिन पहले मैंने देखा था तो था ये। और कभी भी कंपनी का कभी भी ये जैसे ये क्रेडिट रेटिंग रहता है तो ये आप पढ़ सकते हैं। एनुअल रिपोर्ट्स हमेशा पढ़ना चाहिए। और कंपनी का जो भी ये जो स्क्रीनर का वेबसाइट है, यहाँ पर जो भी कंपनी अपना बोर्ड मीटिंग या समथिंग कुछ भी रखने वाला है तो यहाँ पर ये अनाउंस्ड करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर पे आप क्लिक कीजिएगा तो एनुअल रिपोर्ट्स कंपनी क्या करना चाहता है फ्यूचर में, उसका प्रोजेक्ट क्या है, यहाँ से ये पता चलता है। तो आप ये रिपोर्ट जरूर पढ़ें, बहुत लंबा रिपोर्ट है। इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि क्या पढ़ा जाता है, क्योंकि वीडियो भी लंबा हो जाएगा। तो मैंने भी इस रेट पर और बाई करने का सोचा है। तो यही था फैक्टर एलॉयज के बारे में। आपको कुछ और जानकारी चाहिए फैक्टर एलॉयज के बारे में तो जरूर कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा। जितना ज़्यादा हो सके मैं आपको बताऊंगा। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, एंजॉय कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।